एवरीवन, मेरा नाम है इशिता और लॉ पुत्र के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसी ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन सी टॉप टियर लॉ फर्म्स हैं जहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप करते हैं या फिर आप उनकी फर्म के साथ अगर एसोसिएट होते हैं तो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर यूँ कहूँ कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी। क्योंकि जिन फर्म्स के बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ उनका ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत नाम है, बहुत अच्छी गुडविल है। और अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको सीखने का मौका, और आपके सीवी के लिए अगर आप सीवी के अंदर अपने ड्राफ्ट करते हैं तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है कि आपने टॉप टियर फर्म के अंदर काम करा हुआ है, वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज ले रखी है, आपको एक्सपीरियंस है कि ये पर्टिकुलरली फर्म्स काम कैसे करती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी फर्म्स है जहाँ पे आपको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि आप वहाँ पे एक बार तो एटलीस्ट अपना जो एक्सपीरियंस है उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो सबसे पहली फर्म जिसके बारे में मेरे हिसाब से सभी लॉ स्टूडेंट्स ने सुन रखा होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर फर्म में काम करने के लिए, इस पर्टिकुलर फर्म में इंटर्नशिप करने के लिए हर लॉ स्टूडेंट, हर लॉ का बच्चा जो है वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसकी लाइफ टाइम में एक बार, जब उसकी लॉ ग्रेजुएशन चल रही होती है या फिर 3 ईयर कोर्स होता है, तो वो ये कोशिश ज़रूर करता है कि एटलीस्ट मैं इस फर्म में एक बार तो इंटर्नशिप करूँ, एक बार तो एक्सपीरियंस लेके देखूँ। तो इसका नाम है शरदुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी। तो ये जो फर्म है वो सबसे लार्जेस्ट फर्म है और इसके ऑल ओवर जो है वो 110 पार्टनर्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। और इस फर्म के अंदर टोटल, इस फर्म के 7 ऑफिसेज जो हैं वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, जो कि न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई एंड गुड़गांव में लोकेटेड है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे काम करें तो आपको अपना सीवी ड्राफ्ट करना है, कवर लेटर ड्राफ्ट करना है, और इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर आपको जो है अपना जो लेटर है वो भेजना है, या फिर आप इनके एचआर पे भी मेल कर सकते हैं। दूसरी फर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है ट्राइलीगल इंडिया। ये फर्म भी टॉप टियर फर्म के अंदर आती है और यहाँ पे भी काम करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस हैं वो भरी रहती है हर साल, हर टाइम। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ट्राइलीगल इंडिया है वो थ्रू आउट एप्लीकेशंस, उसकी जो एप्लीकेशंस है वो ओपन रहती है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर एसोसिएट के लिए निकालना होता है तो बाकायदा वो लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वैकेंसी निकालते हैं। तो ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना सीवी ड्राफ्ट करिए, वही जैसे मैंने पहले बताया, आपको अपना सीवी ड्राफ्ट करना है, कवर लेटर ड्राफ्ट करना है, और उनके एचआर के ईमेल आईडी पे या फिर ट्राइलीगल की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उसके ऊपर आप अपना नाम और अपना सारा कवर लेटर के हिसाब से भेज सकते हैं। पर वही चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी मंथ के लिए आपको अप्लाई करनी है, तो आप एटलीस्ट उस मंथ से 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने पहले अपनी एप्लीकेशंस भेजें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लॉट्स में बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस आती हैं। तो यहाँ आपके चांसेस, अगर आप एंड में अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपकी जो सीवी है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हो। तो कोशिश ये करिएगा कि अगर इन फर्म में आपको कहीं भी आपको करना है काम, एक्सपीरियंस लेना है, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले जो है अप्लाई करें और कवर लेटर के साथ में अपने सीवी को वहाँ भेजें। उसके बाद आती है खेतान एंड कंपनी, खेतान एंड को। सो खेतान एंड को एक ऐसी लॉ फर्म है जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने इंटर्न्स होते हैं, उनको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है। मैंने जितनी रिसर्च करी तो उसमें यही था कि 8,000 अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ जो है खेतान एंड को अपने इंटर्न्स को एप्लीकेशन जब उनकी सिलेक्ट हो जाती है, जब वो काम करते हैं, सर्टिफिकेट के साथ साथ उनको जो अमाउंट है, जो स्टाइपेंड है, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। और इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ फर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गई थी। और इसके टोटल जो है 115 पार्टनर्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे ये अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो है बैंकिंग, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स, कंपटीशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, हॉस्पिटैलिटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये सारी की सारी जो एरिया है वो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन के लिए अपने क्लाइंट्स को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको जो है वहाँ पे काम करना है। और यूजुअली जो है, जब आपका यहाँ पे खेतान एंड को में जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, या फिर स्काइप के थ्रू आपका पहले एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। उसके बाद में फिर जो है वो आपको फाइनलाइज करते हैं, आपको फाइनल करते हैं कि हाँ अब आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी, इसके बारे में भी आप सभी ने सुना होगा, लूथरा एंड लूथरा। तो ये जो फर्म है इंडिया के अंदर 1991 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और काफ़ी पुरानी फर्म है। और ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया खैतान एंड को के बारे में, तो ये भी लूथरा एंड लूथरा भी अपने जो इंटर्न्स हैं उनको स्टाइफंड प्रोवाइड कराती है। वही मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो 10,000 पर मंथ का जो स्टाइफंड है, वो जो इंटर्न्स आते हैं, जो काम करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए वहाँ जाते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट होती है तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ का जो है स्टाइफंड मिलता है। और इनका भी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे ये अपने स्टूडेंट्स को जो अपने अपने क्लाइंट्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इंक्लूड करती हैं प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, कमर्शियल लॉज, बैंकिंग लॉज, इंश्योरेंस, टैक्स डिस्प्यूट एंड रेजोल्यूशंस। तो ये सारे के सारे एरियाज़ मैंने बताए। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि आपको 3 to 4 मंथ्स प्रायर आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। और मोर देन 400 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑल ओवर इंडिया में अभी एट प्रेजेंट जो लूथरा एंड लूथरा के अंदर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम बात करना चाहते हैं कि अगली फर्म के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो वो है AZBN पार्टनर्स। तो AZBN पार्टनर्स जो है इंडिया के अंदर 2004 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और मोर देन जो 90 पार्टनर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में अभी इसके AZBN पार्टनर्स के वो अभी एट प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। और इसका भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूथरा एंड लूथरा के अंदर जो स्पेशल जो एरियाज़ हैं जहाँ पे वो अपनी स्पेशलाइजेशन अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रही हैं, वैसे ही सेम AZBN पार्टनर्स के अंदर है। इसमें भी ये इंक्लूड है बैंकिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गई, रियल एस्टेट हो गई, कैपिटल मार्केट्स हो गई, कॉर्पोरेट हो गई और तमाम वो चीज़ें जो मैंने अपनी पहली वाली उसके अंदर पहले वाले लूथरा एंड लूथरा के अंदर बताई थी, सेम वैसी ही ऑलमोस्ट जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती हैं। एक चीज़ और यहाँ देखने वाली है कि AZBN पार्टनर्स को 2017 के अंदर इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म का जो है अवार्ड मिला था। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि टॉप टियर फर्म्स, जो टॉप 5 फर्म्स है इंडिया के अंदर, अगर यहाँ पे अगर आप काम करते हैं, यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको डेफिनेटली वो छोड़नी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी रिसर्च जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप इन सारी जगहों पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर यहाँ पे इंटर्न्स आते हैं तो उनसे यही काम कराया जाता है, जितना काम होता है वो रिसर्च वर्क से रिलेटेड होता है। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आपकी रिसर्च स्किल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो यहाँ अप्लाई करने से पहले। और आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो एडवांस में, मतलब 3 से 4 महीने पहले आप अपने CV को ड्राफ्ट करके इन फर्म्स के अंदर भेज दीजिए, या तो HR के अंदर या फिर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक आपको कोई रिवर्ट नहीं आया है तो आप एक बार और वापस जो है वो मेल डाल सकते हैं वापस उनके HR को कि अभी तक आपको कोई रिवर्ट नहीं आया है, आप रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो टिल व्हाट टाइम आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता पड़ जाए कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो ये थी सारी टॉप 5 टियर फर्म जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे काम करना चाहिए तो आपको अपने CV के ऊपर काम करना चाहिए और पर्टिकुलरली एरिया बता देना चाहिए कि अपने CV के अंदर ही आपको ये मेंशन कर देना चाहिए कि आप कौन सी फील्ड के अंदर जो है एक्सपर्ट हैं, आपका कौन सी फील्ड के अंदर जो है आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आप पहले काम कर चुके हैं, वेदर इट बी इन बैंकिंग, फाइनेंस और या जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप स्पेसिफिकली मेंशन करिए अपने CV के अंदर। उससे आपके CV को शॉर्ट लिस्ट होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से इन्हांस हो जाते हैं, बिकॉज लॉट्स में एप्लीकेशंस वहाँ पे आती हैं और जब इतनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो अथॉरिटीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको सिलेक्ट कैसे करना है। तो आप अपना जो CV है उसको इसी अकॉर्डेंस में बिल्ड करें कि सामने वाला देखते ही समझ जाए कि आप इस एरिया के अंदर जो है आपका एक्सपीरियंस है, आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं। तो इससे आपके CV को सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट से थोड़े से ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।